कि पूरे के पूरे कॉलोनी में मिस्टर ए के बच्चे के 46 मार्क्स आए हैं और मिस्टर बी के 96 आए हैं। ऑफिस में पापा क्या फेस करेंगे जब ऑफिस में पापा बात करेंगे कि यार अच्छा भाई आपके तो बच्चे बड़ा अच्छा किया जी, बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज बताऊं आपको बेटा, स्टॉप कंपेयरिंग विद ईच अदर, स्टार्ट कंपेयरिंग विद योर प्रीवियस डे। कल मैंने 11-12 के साथ सेशन दिया, आज मैं 10th के साथ सेशन दे रहा हूं। तो ये जो सेशन मैं आपके साथ दे रहा हूं ये उससे कोशिश है बेटर, और अगर मैं किसी और क्लास को सेशन दूंगा तो इससे बेटर। ठीक है, तो हमें अपने आप को ही इंप्रूव करना है। इसको बैग में डाल लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें अपने आप को ही इंप्रूव करना है, और हम उसके लिए कैसे करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे दुनिया में एक बहुत बेहतरीन दोस्त है, ठीक है, तो उसको मैं रोज आधा घंटा मिलता हूं। ही इज द टोमेटो ऑफ माई सॉस, ही इज द शुगर ऑफ माई टी, he is butter of my toast, and he is my everything, but he is not she. Okay, yeah. तो उसको मैं रोज आधा घंटा मिलता हूं अकेले में ही, okay. और सुबह में सबसे पहले उसको देखता हूं, मतलब मैं कौन? मैं खुद। मेरे दुनिया में सबसे बेस्ट दोस्त कौन है? मैं खुद। मेरे हाथ में दर्द है, जो मुझे प्यार करता है वो महसूस करेगा कि इसके हाथ में दर्द है, लेकिन दर्द तो भाई मैंने ही झेलना है। ओके ओके, जब आप कहीं सम्मानित होते हो, आपको कोई ऑनर करता है, तो कभी आप किसी का नाम लेना भूल जाओ, वो आपसे बात करना छोड़ देता है कि देख मैंने भी तुम्हें कंट्रीब्यूट किया तुम्हारे सक्सेस में और तूने मेरे को इग्नोर कर दिया। तेरे अंदर ईगो आ गई, तेरे अंदर घमंड आ गया और तू अपने आप को कुछ समझता है। अगर आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ रही है तो आपका बेस्ट फ्रेंड जिसके मार्क्स लो आ रहे हैं, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, वो आपसे 2-3 दिन ठीक से बात नहीं करता है कि तू यार ठीक है बस ओके। आप नई गाड़ी ले लो, पड़ोस में नई गाड़ी नहीं आई है मान लीजिए, तो वो बहुत कोशिश करेंगे कि बोल ही देते हैं कंग्रेचुलेशंस। ये हमारी सोसाइटी में सदियों से चला आया है, राइट? और इसको हमें सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को चेंज करना है। मतलब वी हैव टू कंडीशन आवरसेल्फ, वी हैव टू कंडीशन आवरसेल्व्स। जब तक हम खुद को कंडीशन नहीं करते तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार गर्ल्स कंप्लेंट करती है कि मुझे ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं गर्ल्स को एक ही बात बोलता हूं कि बेटा कंप्लेंट नहीं करनी, जुत्ती उतार लो, वही मारनी शुरू कर दो। जुत्ती उतारो, वही मारनी शुरू कर दो, दुनिया बताए कि आपकी बेटी ने उसको पीट दिया। इंस्टेड आप घर जाके बोलो और वो जाके आपके पेरेंट्स बोले इधर आ, तेरे को तो मैं बताती हूं। ये ही एकमात्र तरीका है कंडीशन आवरसेल्व्स, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। अगर आप सही हो तो लड़ जाओ, अगर आप गलत हो झुक जाओ। उससे क्या मिलता है? एंडोर्फिन। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है जब जब बाण लागे तबे तबे रोष जागे। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप नहीं जानते, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को बलिदान दे दिया। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, पटियाला के पास एक जगह है फतेहगढ़ साहब, वहां पर गुरुद्वारा है, आप कभी जाइएगा। आई एम फ्रॉम पटियाला आल्सो। ओके ओके, विल मीट लेटर, राइट? सो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। तो वो हमें 30 मिनट्स खुद के साथ बात करनी है कि यार तेरा चल कैसा रहा है, तूने कल का दिन कैसे किया, पूरा असेस करो। फिर मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक सर आए मेरी तरह ही, बोलते बेटा आप लोग ने टाइम टेबल बनाया करो, टाइम टेबल बोल के ऊपर चला करो। तो मैंने कहा हाँ जी, टाइम टेबल का हमेशा ऊपर चला करो, टाइम टेबल से बेस्ट कोई चीज नहीं है। टाइम टेबल जिसको जिंदगी में नहीं है ना उसका टाइम है ना टेबल है। मैंने कहा ठीक है भैया। अब हम
मानते हैं बात को, हमने सर की बात सुनी। जब भी मैं घर गया टाइम टेबल देखता, टाइम टेबल बनाया करो, टाइम देखता टाइम टेबल बनाया करो। मैंने बना ही दिया। मैंने कहा स्कूल 9 से 3, स्कूल 9 से 3। अब मैं 3 बजे घर आया और 3 से लेके 3:30 तक मैंने लंच, मेरे मदर प्रिंसिपल रहे हैं तो वो तो होते नहीं थे, वो आप ही 6 बजे आते थे, खुद ही किचन में स्ट्रगल करते थे हैं कि चल यार खाना गर्म कर लो। कई बार तो ऐसा होता था दिल ही निकल धूप में रखता था, सूरज तो ही गर्म कर दे। खाना खाया तो 3:30, ओके। उसके बाद में जी मैं 10 मिनट शवासन करूंगा 3:40 पे या 3:30 to 4 o'clock। 4 बजे मैंने पढ़ना शुरू कर देना, फिर कसम पैदा करने वाले की पाजी उठूंगा नहीं। 4 से लेकर 7 बजे तक पढ़ूंगा मैं, ठीक। 7 बजे के बाद फिर मैं आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स करूंगा, फिर पढ़ूंगा, ठीक है। ये टाइम टेबल बना दिया। भाई घर आए तो देखा घर की चाबी नहीं है। मैंने बोला आंटी वो चाबी, कहते बेटा आज तो छोड़ के हो। उस पर फोन तो होते नहीं थे। अब जब तक कोई आएगा नहीं घर नहीं खुलेगा। फिर मैं आंटी बोलते चल तू मेरे घर आ जा। मैं कहा नहीं ऊपर से कूद जाऊं। कहती चल ठीक है। जंप्ड तो मैं टाइम टेबल पे चला करो, ठीक। तो टाइम टेबल बन गया जी 3 to 3:30, राइट। बस उसके बाद बैठ गए जी। मदर आए, उन्होंने अपना जैसे भी खाना पीना होता बच्ची माँ को, है ना। उसके बाद बेल बजी, आंटी विपिन है, हाँ। ओए अपना मैच है। मैं कहा अच्छा आया। चल भाई जूते पहने, किट पहनी, बैट उठाया, चले गए मैच खेलने। कितने 20 ओवर्स। चल ठीक है। क्या ओए एक समोसा, एक ब्रेड पकौड़ा और कॉफी। चल मैच खेलने चले गए। वहां से 7 बजे आए। बॉल लगी होती थी कहीं इधर उधर वो है। उसके बाद भूख लगती थी, खाना खाया। उसके बाद उस वक्त हमारे वक्त में टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आता था चित्रहार, गाने आते थे उस वक्त। आजकल तो 24/7 है, वो देखना। फिर एक आधा सीरियल। सो गया, इसकी आवाज आती थी बेटा टाइम टेबल पे चला करो। अगले दिन मैंने फिर, भाई मेरा तो टाइम टेबल चला नहीं। आपका चलता है क्या? बस टाइम टेबल लिखो, उस पर चला करो लिख के। अब मैंने फिर एक नया सिस्टम पकड़ा। मैंने कॉपी ले ली, ज्यादा महंगी नहीं। कहीं तो पापा की डायरी नहीं आती थी, वो दे जाते थे, वो चोरी कर लेते थे बाद। अच्छा तो तू मेरी डायरी लेके बैठे, मैं उसको कई दिन से ढूंढ रहा हूं। अपा यार होता ना, करते हैं ना, तू आगे से मैं सब पूछ के लेना, हड्डियां तोड़ दो। अच्छा जी वो डायरी तो नहीं, कॉपी ले ली। कॉपी पे मैंने क्या करना, आई नेवर राइट एनीथिंग, आई स्टडी एंड आफ्टर दैट लर्निंग आवर्स आई रोट डाउन कि मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। वो मेरा क्या बन गया, टाइम टेबल। तो नेवर मेक टाइम टेबल, बट मेक योर डेली टाइम टेबल आफ्टर परफॉर्मेंस। ओके, कि वी डोंट स्टडी हिस्ट्री, वी मेक हिस्ट्री। हम इतिहास पढ़ते नहीं। ये मत बोल देना एसएसटी वाले मैम को कि मैं इसलिए नहीं मार्क्स ले रही कि हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं, हम इतिहास रचते हैं। ये मत बोल देना कि इसलिए मैम मैंने पेपर खाली छोड़ दिया। ये मत करना, ओके। उसके बाद आप ये 15 दिन करके देखो, 40 दिन करो लाल किताब का उपाय, आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेस भी खत्म होना शुरू हो जाए। अरे ऐसे जस्ट फन कर रहा हूं, ओके। तो मेरे बच्चों, will you promise me that you will make daily, I should not be only focused, let everybody, मेरे बच्चों, do you promise me to make your daily performance sheet on your notebook? Yes, पक्का? Yes, जरा हाथ खड़े कर दो फिर अगर ऐसा है तो। ये देखो हाथ सभी के आने चाहिए। ये हाथ हमको दे दो ठाकुर, ठीक, ओके, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम घर गए तो घर में बैठे हैं, तो उसमें like I would like to invite one of the girl student to come and make video for me. Anybody who will come, will you? Anybody? Come beta, give it to me. Thank you dear. So dear students,
when we go home, thank you बेटा, thank you very much, thank you. When we go home, ये लीजिए बेटा, इसको जेब में डालें ना बेटा. When we go home, और मान लीजिए हमने चैप्टर पढ़ा फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है ना फेरेडेस क्लास? नहीं है. ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स? ओके. If you rotate a plane mirror through an angle 1 degree, keeping the incident ray fixed, the refracted ray will turn. I'm not going to ask the answer. I'm going to reply. The refracted ray will turn through 2 degree. अगर आप मिरर को 1 डिग्री रोटेट करते हो, इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू 2 डिग्री. Mirror, plane mirror is giving us a regular reflection. And newspaper also give us a reflection, but through newspaper we cannot see our face because it is a diffused reflection, but through a plane mirror there is a regular reflection. Now you are reading it, you are studying it, suddenly question comes, mirror, दर्पण. अरे इंडियन आइडल में क्या गाया था? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है. एकदम से वो मिरर से शीशा, शीशे से इंडियन आइडल सॉन्ग, एंड आपके आधा पौना घंटा दिल शीशा टूटने में रह गया. 30 minutes you were there in the ray optics, but through mirror आपको क्या दिख रहा है? कुछ और, and you are deviated. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? दिल टूटने वाली बात नहीं, जनरल बात, डेविएशंस. अरे हंसते क्यों यार? लेट अस बी प्रैक्टिकल. अब पढ़ने लगे. Fall of potential is directly proportional to current. Ramashankar, please. Fall of potential is directly proportional to current, keeping the physical condition of the conductor constant. Then V is equal to IR, where R is constant of proportionality. It's called resistance. Its unit is ohm. Well, resistance of a conductor should be 1 ohm if 1 volt is potential difference is creating a current of 1 ampere, right? पढ़ लिया? करंट, कल ना एक बंदर को करंट लगा था, तो आप वहां से बंदर पे पास चले गए और आधा घंटा फिर डेविएट हो गए. चलो, अब डेविएशंस को कैसे रोके? मैं आपको बताने जा रहा हूं डेविएशंस को कैसे रोके. आप ने जागरण में गए हो कभी? बेटे जागरण माता का ही होता है, पापा का तो वैसे ही होता है. ओके. सो बेटे ज्यादा ताली बजाना भी सेहत के लिए, लोग पकड़ के न ले जाए, मुझे डर लगता है कहीं तो भाई हाउ कौन. सुनो, अब अगले पॉइंट पे आते हैं. जैसे जागरण में रात को 12 साढ़े 12 बजे किसी देवी जी में देवी आ जाती है, तो जब आप घर में बोर्ड लगाओ, खुद को पढ़ाओ, तो आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर फिजिक्स के टीचर का ऑरा आना शुरू हो जाएगा. केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो केमिस्ट्री के टीचर का ऑरा आना शुरू हो जाएगा. दिस इज 369 फ्रीक्वेंसी, निकोला टेस्ला, विवेकानंद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है. एग्रीड? एग्रीड? लॉजिक पकड़ो. जब आप घर में खुद को पढ़ा रहे हो तो आपके डेविएशंस नहीं होगी. बोल बोल के पढ़ा रहे हो तो डेविएशंस नहीं होगी. अब आप खुद को क्वेश्चंस भी करो कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V is equal to IR. ये why do we introduce R? ये R को हम इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? बेटा इधर आओ मेरे पास, जल्दी से भाग के, क्विक. Introduce yourself, my child. I'm Harleen, and I'm thinking to opt PCB. Great. She is thinking to opt PCB. Very good. You would like to become a doctor? Yes, sir. Oh, great. And what kind of specialty you have thought in your mind? A veterinarian. Wow, great. ध्यान से सुनो, veterinary doctor. Okay. All right. Yes.
आगे यस तो मेरा क्वेश्चन ये है नाउ मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी So for removing the proportionality sign. यस टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन ठीक है Yes, sir. ओके नहीं और भी कुछ है No, sir. ओके आप रुको रहो और कोई बच्चा वुड लाइक टू टेल कम बेटा कम हियर yes sir introduce yourself My name is Praveen Verma. So I want to be policeman. good okay so my question is future police officer of India my question is sir with due regard and respect to your post why do we introduce constant of proportionality So it's a value to take value. to take value सर जो वैल्यू होती है उसमें डालनी फिर निकालने के लिए. उसको डालने में ना ठीक जैसे तुम कल को पुलिस ऑफिसर बने किसी का चालान काटोगे ठीक ओके एनीबॉडी एल्स व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नाउ यू ऑल पुट मी ए क्वेश्चन सर व्हाट इज योर आंसर श्योर बेटा when I used to take a class of 11th 12th and 10th इसमें ये ओम्स ला आता है ओम्स बेसिकली ओम्स एंड साइमंस दे डिड लॉट ऑफ वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी एक बुक है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मार्विन टापरो कभी पढ़ना MARVIN TAPRO एंड एक मेरे सर की बुक भी है न्यू एरा फिजिक्स वो उसमें भी प्रोफेसर रंदालाल की वो भी गजब दिया उसमें rather I have also assisted him in that book recently I have been invited by Kurodova publishing company to write a book via animations for physics and I said yes okay it is for 9th 10th 11th and 12th तो dear students बहुत ध्यान से सुनना आप लोग particularly guys थोड़ा सा ध्यान से सुनना teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Do you agree? Yes, for example, I came here to meet you. Initially, you took that it's going to be somebody's just वो जो भाषण देने वाले हैं सुबह उठो योगा करो एक टांग पे खड़े हो जाओ फिर उस पे भी खड़े हो जाओ ठीक तो ऐसे से मैं मतलब फिर आपने सोचा होगा पता नहीं यार कोई मार्केटिंग वाला तो नहीं है पकाने आया है डाटा लेने फिर आपने बहुत कुछ सोचा होगा लेकिन ग्रेजुअली आपको थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आने लगा कि दिस सेशन इज वेरी डिफरेंट एम राइट तो उसके बाद जब मैंने प्रोफाइल बताया आपने सुन लिया पक्का घर जाओगे आप गूगल पे जाके विपिन शर्मा फिजिक्स जरूर देखोगे देखो तो ये है कौन राइट सच में है कि नहीं क्यों बिकॉज माई नेचर इज वेरी DTE डाउन टू अर्थ ओके अभी आने से पहले 10 मिनट मैं पता किससे चैट कर रहा था आपके सिक्योरिटी ऑफिसर से जगपाल से तो अरे बड़े साहब बहुत पहले भी आप है तो बहुत साल बाद आए हमें कहा हाँ इंटरव्यू जरूर कीजिएगा आई लाइक इट सो लॉजिक क्या है द टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम यस सर नाउ द टीचिंग ऑफ ए टीचर k times the time you spend with him yes sir no where k is called constant of proportionality where k is called constant of यही क्वेश्चन का आंसर मैंने किया मेरे को बच्चा बोलता चंडीगढ़ में उसका नाम है मदालसी से सर दिस इज आल्सो आई नो यू हैव रिमूव्ड द प्रोपोर्शनैलिटी साइन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांस्टेंट सो इवन आई कैन आंसर द सेम थिंग विच यू आर आंसरिंग व्हाट इज योर आंसर तो मैं थोड़ा सा मतलब अब मेरे हर जगह हर रूप अलग होते हैं एज ए टीचर If I am driving, then I am a wonderful driver. If I am singing, I am very good singer also. सुनाऊंगा आपको सुनाऊंगा yes, sir. अरे you can search Vipin Sharma melody songs on YouTube. You will find my channel, right? So my dear kids, you're with me? Yes, you're spending time with me? Yes, sir. So what is the cause of reflection?
Whenever the light is incident on a polished surface, then the electrons acquire energy from the electromagnetic radiations. They go to the higher orbit, they come back, they emit energy in the order of minus 2 pi me 4 upon n square h square. That energy is called electromagnetic radiations, and that is entering in our eye. That is due to the reflection. Sir, what is mirror's formula? Yeah, what is, if we stand before a mirror 5 meter, what is the image 5 meter behind the mirror, provided the mirror is plane? Sir, if we are running towards the mirror with the 3 meter per second, what is our relative velocity? 6 meter per second. Sir, if we cut the lens into 40 equal parts, what will be the change in focal length? No change in focal length. It will remain same. What is the intensity of light is proportional to the aperture. Larger the aperture, larger is the intensity. Am I right? So you are getting every answer? Or you put me some question related to the physics? Anybody? Are pucho na? Yes. Any question which comes to your mind? Any question? Any question which comes to your mind? Yes, beta. Jaldi se khade ho jao. Stand up. यस बेटा, एनी क्वेश्चन? चलो ऐसी कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई दिमाग में क्वेश्चन है वो पूछ लो, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड. Yeah, first of all introduce yourself. So good morning everyone. My name is Astha Gandhi and I'm a student of class 10th. What is your question? So actually we say that light is the only thing in this world which can travel the fastest in the whole world. But sir, if we consider... No. Light is... मेरा बच्चा इधर आ जा. Are you comfortable बेटा? बेटा, light is not the only thing. Photon is not the only thing which is the fastest traveling. The fastest traveling particle is tachyon. TACHYOON. अच्छा, suppose करो you are putting me questions. Sometimes I don't know the answer. I will say IDK, I don't know. I don't mind if it is being recorded. I love it if I don't know the answer. But कम हुआ पर ऐसा. तो tachyon is the fastest particle. Now continue. Yes sir, actually. हो गया answer? Thing, yes sir. Is there anything possible which can travel faster than light? Very good. Yes, it is not possible. Tachyon is the particle which is traveling faster than light. And तो K is greater than 0 with me. मेरा K जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ ना. आपने मुझसे कुछ भी पूछा मैं आंसर करता हूं, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, आप मुझसे कुछ भी पूछो मैं सुनने को तैयार हूं क्वेश्चन, है ना. तो टीचिंग इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. K is greater than 0, teacher has got knowledge. If K equal to 0, teacher will come with a notebook, copy and dictate. If K is less than 0, वो ताली बजाएगा चला जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं आता. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. मेरे साथ बोलो, कांस्टेंट ऑफ Proportionality determines the strength of the relation. Strength of the relation. That's why we introduce it. This is one of the reasons. How's it? Nice. Is it clear? Have a seat. और क्वेश्चन किसी के मन में सेशन के दौरान भी क्वेश्चन? मैंने सर से अनलिमिटेड, आजा बच्चा. किसी के मन में सर से मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया. ये सेशन ऐसा होना चाहिए जिसको आप बार बार देखो, मोटिवेट हो. यस बेटा. So I had a question that First of all, introduce. I am Bhaska from class 10th and I am Beta, the whole India 3 lakh people will look into this when it is uploaded by Friday. तो आपने अपने स्कूल का नाम, अपनी प्लेस, अपना सब कुछ बताओ ना. So I am Bhaska and I am from class 10 studying in DAV Ambuja Vidya Niketan, Darlaghat, Himachal Pradesh, and I am going to opt PCB. So I had a question that during rain, why does the cloud appear to be dark in a black color? Sure. Why clouds appear to be dark? My dear children, there are two questions. Are the clouds floating in air? क्या बादल हवा में तैरते हैं? Yes, sir. पहला क्वेश्चन. दूसरा, बादल काले क्यों होते हैं? Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल, बादल हवा में तैरते नहीं हैं, ये फॉल करते हैं फ्रीली.
आपने कभी बबल्स ब्लो किए हैं? और जो बबल ऊपर से नीचे आता है धीरे धीरे आता है ना, या कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ से वो रुइयां से धीरे धीरे से नीचे आ रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पैराशूटिस्ट जब जंप करता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर आता है। v = 2/9 ईटा r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये फॉर्मूला है, पढ़ेंगे आप बड़े होके, ठीक है। v = वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, 2/9 ईटा, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ दैट बबल, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बबल, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द एयर इंटू जी ग्रेविटी। तो बेटा बादल जो हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, लेकिन उनके साइज बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए स्पीड बहुत कम होती है और हॉरिजॉन्टल विंड चल रही होती है, इसलिए वो आ तो नीचे रहे होते हैं लेकिन विंड उसको आगे ले जाती है, ऐसे लगता है वो फ्लोट कर रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। अगला पॉइंट, क्लाउड्स ब्लैक क्यों होते हैं? क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर्स की डेंसिटी होती है, तो अगर तो वाटर वेपर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो ओपेक होना शुरू हो जाएंगे। लाइट की होती है क्लाउड्स में डायफ्रेक्शन, जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना क्लाउड्स में, वो डायफ्रेक्ट करते हैं, तो स्कैटरिंग होती है लाइट की, स्कैटरिंग भी होती है। स्कैटरिंग लॉ है रेलेस स्कैटरिंग लॉ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। अब क्लाउड्स में वाटर डेंसिटी ज़्यादा होने से वो लाइट क्योंकि उसमें से गुजर के नहीं जाएगी, तो जैसे ये आपका लैंड ऑफ इंडिया के पीछे ब्लैक पेपर लगा हुआ है, इस तरह से डेंसिटी बढ़ने से वो ओपेक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा रीजन, सूरज की, सन की एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो किस एंगल पे है सन। अगर 90 डिग्री पे है तो क्लाउड्स कुछ और तरह का बिहेव करेगा, अगर उसका एंगल वेरी करता है रेडिश भी हो जाता है, येलोइश भी हो जाता है, ठीक है। तो बेटा इसका अंदर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और क्वेश्चन, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? It's okay? Sir, so do the color depends on the height of where the cloud is? The color depends upon number of things, not the height of the cloud. The sunlight angle, you know, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, Vibgyor. Light is basically consisting of 7 colors. So, you know, sun appears red in the evening or morning. Why? You all know. Horizon के ऊपर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? I've uploaded और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ऑल नेचर इज फिजिक्स, यूट्यूब पे आप जाके देखना, उसमें आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, ये भी मिलेगा क्लाउड्स फ्लोटिंग वाला, राइट। तो बहुत सड़कें, पहाड़ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी ग्रेजुअली वाइंडिंग अप क्यों होती हैं, राइट, बहुत कुछ है। खेत हरे क्यों होते हैं? एक तो बायो का है, मैंने फिजिक्स एंगल से बताया है, उसमें काफ़ी फिजिक्स कवर की है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और कुछ क्वेश्चन? जब भी किसी के मन में क्वेश्चन आएगा सेशन में आ जाएंगे आप। थैंक यू ऑल। सो यस प्लीज कम हियर, यू वांट टू आस्क? कम। First of all, introduce yourself. Sir, my name is Mitul Thakur. I am from DV Darlagat, DV Ambuja Vidya Niketan Darlagat. So my question is, sir, does multiverse exist? Does Multiverse exist? Multiverse? Verse. जैसे यूनिवर्स है, मैंने एक वर्स। वेरी गुड क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड मी कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन आप पूछेंगे कि सर व्हाट इज टाइम? So what is time? इट इज 11:30। ओके, थोड़ी देर बाद मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, मुझसे पूछेंगे। बेटा बेसिकली there is a expansion of universe according to blue shift and red shift of Doppler. तो ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, ओके, और हम सब लोग एक दूसरे से परे परे होते जा रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि क्या और भी यूनिवर्स हैं, कोई ना कोई मिल्की वे मिलता रहता है, कोई ना कोई नया प्लेनेट मिलता रहता है। जब थक जाओ तो बोल देना, थक गया। तो हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट इस पे वर्क करते जा रहे हैं। मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, जैसा हमारा यूनिवर्स है ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, जैसी हमारी दुनिया है ऐसी बहुत सारी दुनिया है। इसमें मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में हैं।
तो ऐसे अगर और यूनिवर्स है तो उसमें हमसे या हमसे ज्यादा अच्छे या हमसे कम अच्छे इंटेलिजेंट ब्रेन के लोग भी होने चाहिए. I do not rule out the existence of the aliens. I do not rule out the supernatural powers. I do not rule out the universal powers. हम इंसानों ने अपने आप को नेचर से अलग कर लिया है. हम अपने आप को नेचुरल नहीं मानते हैं, लेकिन आप कभी भी नेचर से मांगोगे तो आपको मिलेगा. ये भगवान जो है, मंदिर में जाते हैं हम तो वहाँ हम प्रार्थना करते हैं, वो बेसिकली यू आर प्रेइंग टू द यूनिवर्स. तो ये ब्रह्मांड ही पूरे का पूरा गॉड है. इससे हमें एनर्जी मिलती है. मून जो होता है वो 28.4 डेज में एक कंप्लीट जर्नी लेता है अर्थ के अराउंड. तो मून को बोलते हैं संस्कृत में चंद्रमा मनसुकारका. ये वाटर को इन्फ्लुएंस करता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे अंदर जो शरीर में वाटर है वो 75% है. कम हियर परवीन. हमारे शरीर में 75% वाटर है और अर्थ पे भी 75% वाटर है, और ये हमारे मूड स्विंग्स को वेरी करवाता है. ठीक है. एक होती है गूगल नॉलेज. मैं उससे आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं उस नॉलेज से आंसर कर रहा हूं जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं. आई एम वर्किंग वेरी वेरी मच ऑन दिस एनर्जी एंड ये होती है, ये हमें मोटिवेट भी करती है. जो हम ब्रह्मांड से, जो हम ऊपर वाले से, उसी को ऊपर वाला बोलते हैं, जो हम यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी हमें व्हाट इज कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मिक नेगेटिव एनर्जी को काउंटर कर दे. तो ये कॉस्मेटिक्स क्रीम्स मिलती हैं आपको, पैक फेस वॉश एंड ऑल. ठीक है. ये कॉस्मिक एनर्जी ही हमें हमेशा इन्फ्लुएंस करती है. सबसे पहले आप कुछ पूछ लीजिए. My name is Gitansh and I am studying in DAV AVN Darlaghat, Himachal Pradesh. So my question is that when space shuttles are launched, they stop at a particular distance in the universe. So why it happens? बेटा स्पेस शटल क्या होती है? स्पेस शटल बेसिकली लॉन्च की जाती है विद द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो हम जब अर्थ की ऑर्बिट में किसी भी चीज को लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे ये अर्थ है, इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे एक हम सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं. जैसे 36,000 किलोमीटर पे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसका जो पे लोड है वो 36,000 किलोमीटर तक लेके जाएगा उसको. उसके बाद एक रॉकेट होता है उसके साथ लगा हुआ जो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा. अगर आप अपने पहाड़ के टॉप पे एक ऐसी टावर बना लो, उसमें से एक पत्थर फेंको, तो वो आपके दारला से सपोज करो गिर गया जाके अफगानिस्तान में, और जोर से पत्थर को मारो वो जाके गिर गया सपोज करो कनाडा, और जोर से पत्थर मारो वो गिरेगा नहीं, वो घूमता ही रहेगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज ए रिजल्ट वो अर्थ के अराउंड घूमता ही शुरू कर देगा. ऐसा नहीं है कि स्पेस शटल जहां है वहां पर ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी तो अर्थ की हर जगह है. जैसे मून की ग्रेविटी वाटर के ऊपर पड़ती है, टाइड्स आती है, तो ग्रेविटी तो हर जगह है. लेकिन वो हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमने उसको कितनी हाइट पे ले जाके छोड़ना है, उसको किस तरह का सैटेलाइट बनाना है. जैसे भी ये हमारे सैटेलाइट हैं जो कम्युनिकेशंस वाले हैं, ये सारे 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं. इसलिए बेटा ये स्पेस शटल नहीं रुकती है, वो डिपेंड करता है उसमें आपने कैसे स्टडी किया है, वो कौन कौन से इंटरस्टेलर स्पेस से गुजर के जा रही है. तो ये डिपेंड करता है हमारे मिशन के ऊपर. जैसे हमने मार्स पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा. जैसे हमें किसी और प्लैनेट पे जाना है, मरकरी पे जाना है, किसी पे भी जाना है, तो बट विद इन द यूनिवर्स, तो ये बहुत सारी फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं. और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल पता है किसका है? फिजिक्स एंड मैथ्स का. और हम लोग बायोलॉजी इसलिए पसंद करते हैं कि हमें मैथ्स अच्छा नहीं लगता. मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना तो आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है. मैथ्स से ब्रेन के रिफ्लेक्शंस बनते हैं. फिर कितने हमारे को मैथ्स इस तरह से परोस दिया गया है कि वो टेबल से ही, बचपन से टेबल कर याद दे थप्पड़ है, वो बचपन से साइकोलॉजिकली मैथ्स को हमें नफरत क्रिएट करवा दी है. लेकिन मैथ्स अच्छा करो, चाहे आपने डॉक्टर भी क्यों ना बनना हो. यस प्लीज. Have you got your answer, beta? Yes. Sir, my question is that some people say that science can't believe in Dev Devtas, but why? Science can't Believe in Dev Devtas. Science can't believe in Devi Devtas.
ये तो बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन है कि विज्ञान देवी देवता में, नहीं, आई वेलकम योर ऑल क्वेश्चंस। विज्ञान देवी देवता में विश्वास नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देवी देवता भी कॉस्मिक यूनिवर्स के पार्ट ही हैं। अगर हम बहुत अच्छा करते हैं एज ए इंसान, तो टाइम के साथ साथ हमारी जो अच्छे कर्म हैं वो दुनिया में फैलते जाते हैं और हम भी देवता बन जाते हैं। तो जो आज के देवता जिसको आप पूज रहे हो, वो भी कभी इस इंसान की योनि में आए थे और उन्होंने इंसान में सुपर इंसान जैसा काम किया, तो वो गॉड बन गए। जैसे भगवान राम हैं, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट गॉड बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, राइट। 3 सिंगर्स हुए हैं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, राइट। तो उनको हम सिंगिंग गॉड बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं आज की डेट में। वो फिल्म, अब देखो एक मिनट, एक रामायण सीरियल आया ना, सभी लॉकडाउन में देखा था। जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो एकदम से वो करेक्टर हमारे आंखों के आगे आता है। जब हम रावण की बात करते हैं तो एकदम से वो करेक्टर हमारे आंखों के आगे आता है। सिमिलरली हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि अरुण गोविल के बिना कोई राम है, या वो त्रिवेदी साहब के बिना कोई रावण का रोल कर सकता है। तो आज से 100, 200, 500, 1000 साल बाद परहैप्स भगवान राम की छवि वही होगी, रावण की छवि वही होगी। तो देवी देवता भी, मेरी थ्योरी है ये, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो सब लोग हम, अब तुम आए हो परवीन दुनिया में तो कुछ अच्छा करके जाओगे, तो आने वाले टाइम में शहीदों का नाम, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा है, कैप्टन सौरभ कालिया है, तो भगत सिंह है, शहीद उधम सिंह है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, शिवाजी महाराज हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, अब्दुल हमीद हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिए। तो ये सब कौन है? गॉड बन गए, देवी देवता बन गए, है ना। तो बेटा ये तो एक सुपरस्टिशंस भी होता है, आस्था का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, व्याख्या की कोई, आस्था की कोई व्याख्या नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को, अब मैं ये ब्लू कोट पहनता हूँ, सपोज करो, ये नहीं पहना, कल पहना था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो ये मेरा सुपरस्टिशंस है, ठीक है। मुझे हनुमान जी बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो मैं हनुमान जी को जरूर हेलो करके जाता हूँ, हाय हाउ आर यू, वो भी बोल देते हैं आई एम वेरी गुड। अच्छे से बच्चों से मिलना, सब दिल से काम करना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है। हनुमान जी थोड़ी आएंगे कि आगे से ट्रक आ गया, ब्रेक फेल हुई, मेरे को बचाएंगे, मैंने खुद को बचना है। तो लॉजिक क्या है? गॉड हेल्प्स दोज हु डजंट हेल्प देमसेल्व्स। भगवान हमेशा उसकी मदद करता है जो किसी की मदद, अपनी मदद आप नहीं करते, आप बस लगे रहो, तो गॉड इज विद इन यू, आपके अंदर ही सब कुछ है बेटा। आपने कभी देखा होगा 4-5 बंदर खड़े हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल लगेगा ये आएंगे, बेटा रुक जा ये काटेंगे, मां बोल देती बेटा रुक जा ये काटेंगे, और सच में होता है। डॉग को देखोगे तो उसको देख के बोलते हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे हैं हम तुम सनम, 7 जन्म मिलते रहेंगे ऐसे। वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, आपको लगेगा, ठीक। तो लॉजिक क्या है? हमारे अंदर एक ज्योतिषी है, हमारे अंदर ही सब कुछ लगा हुआ है। हमारा ये ब्रेन है ना जो, ये बहुत खतरनाक, बहुत शोर करता है। इस ब्रेन में सब कुछ है। एक्सक्यूज बनाने की आदतें भी है, बिना मतलब के ताली बजाने की भी आदत है। तो इस ब्रेन में सब कुछ है। ये खुराफात भी करता है, ये कहता है कुछ ना कर, तू ऐश कर, मजे कर। हाथ को बोलता है तू लेटा रहे बेड पे, इसको बोलता है तुम खाता टेस्ट एंजॉय कर, ठीक है, काम मत कर। ये ब्रेन है हमारा, लेकिन हमारे अंदर कुछ करना है, हमने कुछ करना है। हम दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, तो उसके लिए हमें अपने आप को कंडीशन करना है। हमारी 95% एनर्जी तो इसी में लगी रहती है, वो क्या बोलेगा, उसने क्या बोलना है। एक घर में एक रिश्तेदार जरूर होता है जो IIT में या इंजीनियरिंग में या मेडिकल में लगा होता है। सुबह उठते देख तेरी बॉम्बे वाली मासी की बेटी, वो पता 18 घंटे पढ़ती थी और तू 18 मिनट नहीं पढ़ती है। देख वो तुम्हारा भाई IIT में है, रोपड़ में ले ली एडमिशन, ठीक है। उसके पता है वो कितना लायक है, उसने एप्स भी बना दी, उसने कोडिंग भी सीख ली है। मतलब हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक दूसरे के, अरे भाई क्या पता मैं उससे बेटर हूं। मैंने 2+ डिकेड्स टीचिंग की है, उसके बाद भाई तू जन्म से पहले भी ऐसी था, टिक जाना यार। अच्छा कोई ना, डांटना मत उसको। तो उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। लॉजिक ये है कि हम लोग क्या है, हम लोगों ने अपने अंदर ना फजूल के एप्स डाउनलोड किए हुए हैं। मासी का बेटा IIT वाला, आंटी की वो फ्रेंड्स टीचर्स क्या बोलेंगे, अरे ऐसी की तैसी। आप अपना काम अच्छे से करके जाओ,
आप अपना टेस्ट प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से, ठीक है, पेपर में जाके लिखो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं है। अरे एक बार विराट कोहली 0 पे आउट हुआ है तो उसका मतलब हर बार थोड़ी 0 पे आउट होगा, फिर वो अच्छा खेल लेगा। आपके अंदर अपने आप को पहचानने की अक्षमता होनी चाहिए। यू मस्ट नो हु आर यू। टाइम कौन पूछ रहा था मुझसे? अब पूछो व्हाट इज टाइम? 11:40। थोड़ी देर बाद फिर पूछेगा ये व्हाट इज टाइम, मैं बोलूंगा 11:50। आप पूछोगे सर ये है क्या? एक बच्चा मुझसे पूछता व्हाट इज टाइम, डिफाइन टाइम। आई से व्हाट द क्लॉक रीड्स। नोबडी नोज व्हाट इज टाइम। हम टाइम के बारे में नहीं जानते। हमने एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया, 86,400 सेकेंड्स, ठीक है, दिन महीने रात ये वो सब टाइम्स हमने डिवाइड किया, लेकिन ये टाइम नहीं है, ये तो क्लॉक रीड्स है। टाइम नोबडी नोज, कुछ पता नहीं है। हम टाइम मशीन थ्रू आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, यू हैव टू कंडीशन योरसेल्फ। उसके लिए आपको खुद से 30 मिनट्स, जैसे मैं अपने बेस्ट दोस्त खुद से बात करता हूं, आप भी करो। यस सर, नो? याद ना हो तो बोल बोल के पढ़ो। यस सर, नो? टाइम टेबल हमने नहीं बनाना है, डेली का डेली वर्किंग देखना है, और कभी भी ज्यादा वर्किंग। अभी मैं डीएवी के यहां था, रुका रात, तो मुझे एक बहुत गजब चीज लगी कि यस्टरडे वी हैव वेस्टेड 6 किलोग्राम ऑफ फूड विच कैन फीड 24 पीपल। मुझे दुख लगा। नीचे मेस है, आई एम द गेस्ट देयर, तो वहां पर लिखा हुआ था कि कल हमने 24 किलोग्राम भोजन वेस्ट फेंका है, जो कि 6 किलोग्राम सॉरी, जो कि 24 लोगों को भोजन दे सकता था। तो कितना अच्छा है, वो खुद से कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां ये हालत है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंजीनियर्स हैं, सब डॉक्टर, अच्छे पोस्ट पे आते हैं लोग, डायरेक्टर्स आते हैं, ये आते हैं, तो जहां अनपढ़ता है वहां क्या हालत होती होगी। सो माय डियर चिल्ड्रन, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुद को कंडीशन करनी है। हम सबकी एक ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर एक बायोपिक बन सकती है, एक सीरियल बन सकता है। घर में माँ से पूछो तो माँ के बलिदान इतने होंगे, पूछो मत, कि मैंने परिवार के लिए ये किया, वो किया, बहुत किया, करते हैं वो। माँ, एक गाना होता था, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो मेरे लिए तो माँ ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरे पिता ही, आजकल तो वो वैसे भी मेरे माँ बाप ऊपर ही हैं, राइट, ओके। तो वो सब है। अरे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसी एक सेशन था, एक नर्सरी के टीचर ने भी सुना एक स्कूल में, तो बोलते सर आप बड़ा अच्छा बोलते हो। मैं कहा अच्छा। इट वॉज इन चिड़गांव, चिड़गांव इज इन हिमाचल, वेरी हाइट पे। तो मैंने कहा बताओ, कहते आज छोटे बच्चों को भी मिल लूँ। मैं मिला तो एक बच्चे को पूछा तुम्हारे दांत कहाँ गए, कहता छोटे बच्चे के टूट जाते हैं, कहता चूहा लग गया। मैं कहा हाँ। मैं कहा चूहा जाता किसके पास होता है? गणेश जी के। गणेश जी की ऑडी है वो, गणेश जी की क्रेटा है, गणेश जी की मारुति है वो उस पर बैठ के ट्रेवल करते हैं। गणेश जी, अच्छा जो शिव जी, हाँ मेरे पापा बोलते हैं भाई भगवान माँ बाप पिता ही होते हैं। मैं कहा तो मेरे पापा शिव जी? मैंने कहा यस। मैं कहा तुम्हारी मम्मी पार्वती? कहते यस। अब मैं अभी घर ही पहुंचा था, प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया, कहता सर ये पेरेंट्स बैठे आपसे बात करना चाहते हैं। और मैंने सोचा मैंने बड़ा गजब का सेमिनार दिया, तारीफ करेंगे। मैंने कहा हेलो सर। हाँ जी सर। ओ क्या सिखाओगे तू मेरे बच्चे को? तो मैं शिव जी हूँ। मैं क्या हुआ? उन्हें क्या था, मैं आया था चंडीगढ़ से बेच के सेब ना, रास्ते में मैंने पेटी भी ली एक, फिर मैंने चढ़ाई रात को 2 और मैं सोया पड़ा था। ये सुबह 4 बजे उठा, तांबे के लोटे में जल मेरे सिर पे डाल दिया। कहता पापा मम्मा भी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो मेरे शिव जी तो आप ही हो, आपके ऊपर जल। कहता बाकी बातें तो ठीक है, पर ये यार ऐसे मत बोला करो बच्चों को, मैं शिव जी कहाँ कहूँ मैं तो। मैं कहा सॉरी यार। तो कहने का भाव ये है कि उस बच्चे के अंदर सच्चाई थी, उस बच्चे के अंदर एक रियलिटी थी, तो उसने अपने आप को कंडीशन कर लिया किसी की बात को सुन के, राइट। तो आप भी सुनो, जो अच्छा लगता है उसको फिल्टर करो, फ्री की एप्स मत डाउनलोड करो। ये एक बड़ा चक्कर चला होता है कि मैंने एक से पूछा तुम्हारी ज़िंदगी का एम क्या है? कहता सर मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैं कहा वेरी गुड। कईयों का एक ही एम ही होता है, वो बिना मतलब के फंसे रहते हैं ऐसी सोशल लाइफ में। अभी आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है एंड यू आर टोटली फ्री फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स। तो अपने साथ डेली 30 मिनट कुछ वक्त तो गुजारो अपने साथ,
है ना। अपने से बात किया करो अकेले में कि देख तूने कल ये स्टडी किया था, अच्छा तेरे को उस पॉइंट पे प्रॉब्लम आई थी, सर से पूछेंगे। अब अगला रोल क्या आता है, सेल्फ स्टडी। मैं आपको एक, इसको रब कर दे, मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसमें आपके मैं 7 लाख रुपया पर मंथ ईयर बचा दूंगा 2 साल 11th एंड 12th के। आर यू रेडी? श्योर? मेरे बैग में से पानी की बोतल है, साइड पे निकालना, आप ही के स्कूल की दी हुई है, साइड पे साइड पे। तो बेटा जब थक जाओगे बेटा मेरा बता देना। ओके इस क्लास में फर्स्ट कौन आता है? 10th 9th में फर्स्ट कौन आया था? खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप, इधर आओ, 2 लड़कियां और आ जाओ साथ में, तुम भी आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब बॉयज आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक? बहुत बेइज्जती करवाते हो आप लोग। बोलो डियर, Dear. बोलो डियर, Dear. गर्ल्स सभी बोलो, बोलो डियर्स, Dears. प्राइम मिनिस्टर Prime Minister. काइंडली चेंज द स्लोगन। Kindly change the slogan. इधर देखो सभी लोग, बेटा बचाओ बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। बेटा पढ़ाओ। मैं जितने भी कोएड स्कूल में गया हूं वहां पर गर्ल्स ही टॉपर हैं और बॉयज स्कूल में बॉयज टॉपर हैं। अब चैलेंज है आप लोगों को, अगली बार ना उल्टा होना चाहिए, ठीक? थैंक यू बेटा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आप 10 लाख रुपए तो बचाओगे, बचाओगे, सेहत भी, खुद को भी बचाओगे, जिंदगी भी बचाओगे। दिस इज योर स्कूल 9 to 3, ठीक है? थक तो नहीं गए आप? पापा को, पेरेंट्स को बोलो कि हमें एक ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हमें एक डेस्कटॉप ले दो जिसका स्क्रीन बड़ा हो। जितना स्क्रीन बड़ा होगा उतना बेटर है, बेशक इतना हो, जितना बड़ा हो उतना बेटर है। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, बट गन पॉइंट पे नहीं। ओके एक 5G अब आ ही गया है, तो सिंस यू आर इन द Ambuja is itself a beautiful city in itself, right? तो 5G कनेक्शन, you have a cordless mouse and cordless keyboard, बिल्कुल ऐसा ही टेबल बेंच घर में बढ़ो। स्कूल में आए, 9 to 3 पढ़े, उसके बाद जब आप घर गए वापस, तो वट एवर इज योर वे, वो आपका स्टडी रूम आ गया। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का जो नेसेसरी होमवर्क है, टेस्ट है, वो प्रिपेयर किया। अब आपने ओम्स लॉ सपोज करो एग्जाम्पल, आप चले गए यूट्यूब में आपने ओम्स लॉ स्ट्रिंग डाली, HC वर्मा सर भी मिलेंगे, विपिन शर्मा सर भी मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी। एक क्लिक करो, चलो आज मेरे ओम्स लॉ देखना आप आज, ठीक? एक क्लिक करो। 10th क्लास की एक मैं बनाने जा रहा हूं अलग से, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? दे दिए कार्ड पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बॉयज अपना बना सकते हो, गर्ल्स नहीं अपना बना सकता। ग्रुप बेटर रहने दो, इंडिविजुअल करो, उसमें फिर फ्री की फंडबाजी होती है, ठीक? तो अब मैं सुनो मेरी बात ध्यान से। तो उसमें क्या है, आप अलग से 3 नोटबुक्स बना लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, 4 लगा लो। तो आप प्ले किया, वो टीचर आ गया, स्टार्ट करेगा, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज when it is brought from one point to another, is stored up as electrostatic potential energy and potential, W is equal to QV and so on, so on, so on. नोट्स बनाओ, फास्ट बोल रहा है, पॉज कर दो, रिवाइंड करो, फिर देखो। एक इंस्टा रील वाला जो है ना आपके अंदर कल्चर, उस कल्चर को इसमें नहीं लाना। 30 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड्स, राइट? ओके, मैं भी इंस्टा रील जनरेशन से हूं, मैंने भी बहुत इंस्टा रील बनाता रहता हूं मैं, बनानी चाहिए। अब उसमें क्या है,
कि इंस्टा रील की तरह नहीं पढ़ना। ग्रेजुअली आपको कोई ना कोई टीचर्स उसमें मिलते जाएंगे जिसमें सभी का एक डिफरेंट फ्लेवर होगा और आपके नोट्स बनते जाएंगे। कैसा है? हाउ इज इट? अब पेरेंट्स की मानसिकता, वो पेरेंट्स की मानसिकता बच्चे की मानसिकता नहीं होती, उनकी होती है सर ये बिगड़ जाएंगे। अब मैं आपको पूछूं, सर आप नहीं बिगड़े? मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं। फर्क कितना, वो उम्र में छोटे हैं, हम उम्र में बड़े हैं। क्योंकि वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हमें लगता है कि हम बहुत धांसू है। नहीं, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जितना मैं आप लोगों से सीखता हूं ना, किसी से नहीं सीखता। मेरी बात को फॉलो करते हो? जितना मैं आप लोगों से सीखता हूं किसी से नहीं सीखता। मैं अपने सर से जितना सीखा है, मैं आपको अपने टीचर जितना ही रिस्पेक्ट देता हूं। चाहे आप 15 के हो चाहे 10 के हो, मैं तो बहुत सीखता हूं, मैं बहुत सीखता हूं आपसे, राइट? तो आप लोग कहीं भी किसी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पापा बोलेंगे बेटा मैं एक शूज लेने जा रहा हूं ना, ये ब्रांड का, और ये मार्केट में 15 का है। 2 मिनट बाद चौथी या 5वीं क्लास का बच्चा आके बोलेगा पापा कौन सा शू ले रहा आपने? ये वाला। कितने का बोल रहा? 15। चोर है वो, चोर है, ऑनलाइन 5 का है, ऑर्डर करूं? फ्लिपकार्ट दो फटाफट। हाउ इज इट? हाउ इज इट? एक वक्त होता था, मैं जब गांव में, मैं भी गांव में रहा हूं, तो वहां पर बैठे होते थे 4 रिश्तेदार। शहर से कोई बंदा ऐसा टाई वाई लगा के आता था, उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे। पता नहीं ये टाई लगा के कौन आ गया, भगवान, बिल क्लिंटन। और जी कैसे हो तुसी, सुनाओ वधिया, बस जी। पिंडा दा तां तुहानूं पता ही है हाल की है। पिंडा दे विच तां कोई तरक्की नहीं हुंदी, मास्टर नहीं ठीक पढ़ाते, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई तो इस तरह ही हुंदी है, टीचर ही लेट आंदियां ने, साग लैके लस्सी लैके चली जांदियां ने। यू अंडरस्टैंड पंजाबी ना? है तुसी देखो ना, शहर दे विच देखो, हुण चंडीगढ़ का बच्चा लै लो ते पिंड दा 8वीं का बच्चा ले लो, यू कंपेयर द स्टूडेंट ऑफ 8th एंड गांव एंड चंडीगढ़, यू फाइंड द सी डिफरेंस। आज के दिन में आई लॉस्ट अ वे इन हरियाणा, इन बॉर्डरिंग पंजाब, इन बठिंडा एरिया, इन द नाइट टाइम आई लॉस्ट द वे एंड आई आस्क्ड वन ऑफ द बॉय हु वाज इन 11th और 12th, लाइक, मैंने कहा गल सुनी यार, बठिंडे वाली हाईवे किधर है? उधर पता कि बोलता है पंजाबी, ओए सोडे लवे जीपीआरएस नहीं है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं क्या है सोडा, मतलब आई डोंट ड्रिंक सोडा। कहते नहीं सोडे लवे जीपीआर, अच्छा मींस थोड़े कोल यू डोंट हैव जीपीआरएस। मैंने कहा यार है तो है, द लिंक टूट गया, सिम वधिया नहीं होना थोड़ा, जियो का लो। मैं कहा तू जियो दे बंदा लगता है। अच्छा, मैं कहा दस तुसी जी ऐ करके हैं जाओ फिर है जाओ। मतलब आई गॉट एन आइडिया दैट ही नोज दैट जीपीआरएस इज देयर इन अ रिमोट एरिया। वो एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो कि आप डीएवी दारला में हो, अलग से हो। नहीं, इंटरनेट से पूरी दुनिया एक हो गई है और यूट्यूब ने तो गजब कर दिया है बॉस। यूट्यूब ने दुनिया इकट्ठी कर दिया है। बेटा जितना बच्चा कोटा में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, दिल्ली में कोचिंग ले रहा है, मैं चैलेंज करता हूं यहां आज मैं, आई विल गेट यू द रैंक, यू फॉलो मी। You will have to just make your own coaching center. वहां कुछ नहीं होगा, अकेले रहोगे, कोई नहीं मिलेगा आपको और डिप्रेशन में चले जाओगे, खाना नहीं अच्छा मिलेगा। पेरेंट्स बोल देंगे बेटा हम तो पैसा दे सकते हैं, कोचिंग में चले जाओ। कोचिंग में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहां स्टाइल मारते हैं कि ओके फोटो देखा आपने कि हम भी, हमारी फोटो भी आएगी। अरे मैंने एक की फोटो 5 जगह देखी। मैंने बोला भाई तू भूत है। मैं खुद बताऊं, हमने नहीं ली कोचिंग। वी क्रॉक्ड नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, वी अचीव्ड 16 अवार्ड्स। हां, कोई भाई का लाल, कोई माई की लाली आपको डॉक्टर, इंजीनियर रैंक नहीं दे सकता जब तक आप खुद से मेंटली प्रिपेयर्ड हार्ड वर्क करने के लिए। मैं आपको कोचिंग वाला का बताऊं, कोचिंग वालों को नहीं पता था क्या रिजल्ट आया। जिस दिन रिजल्ट आ रहा है, सर सुबह रिजल्ट आ रहा है नीट का। अच्छा, सभी लोग आज स्टाफ देखो सर्च मारो, सर
ये लड़का फर्स्ट आया पर ये पढ़ा ही 2 महीने था, इसके घर फोन लगाओ। हेलो हेलो सर, सर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, उनको पता लग गया कि यहाँ से बोल रहे हैं, किसी और फ़ोन से उठाओ। हेलो आप ABC के घर से बोल रहे हैं, कंग्रेचुलेशन स्टॉप किया। आप कौन बोल रहे हो? मैं वो बोल रहा हूँ। पहले तो आपको हमने इतना बोला था अच्छा पढ़ाओ, आज आप फ़ोन कर रहे हो। बच्चे ने पता कितनी मेहनत की है सेल्फ स्टडी में जाके, वो तो थैंक यू बोलते हैं हम यूट्यूब को, ऑनलाइन को, नहीं तो कुछ नहीं था। अरे सर आप छोड़ो ना, हमारे यहाँ घर गए, कंग्रेचुलेशन। अब घर का बेइज्जती थोड़ी करेगा थी देवा बाब, ठीक है। वो जाके बुके दिया, सर ये एक चेक दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें अमाउंट भरो और फोटो दो। और अब पापा वाले ले 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 हैं, तेरी फीस भी तो बननी है, ले ले। अब ऐसे करते कराते 5-7 हम करेंगे, हमारी हर इंस्टीट्यूट से फोटो आएगी जितना मर्जी। तो ही सेड मैं गो टू वॉशरूम, मैं जितना मर्जी। तो क्या बोल रहा हूं मैं, चैलेंज करता हूं आप मुझे, वो बोलते थे ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन बोलते थे? नेताजी। आप मुझे अपना वक्त दो, आप मुझे अपनी सिंसियरिटी दो, मैटर नहीं करता आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, बस आपने बोलो सर मैंने IIT क्रैक करनी है, सर मैंने नीट क्रैक करना है और रैंक के साथ क्रैक करना है। मैं बोलूंगा बेटा तू क्रैक कर, टॉप कर, फिर कोचिंग सेंटर वाले जो आएंगे जो देंगे 50-50 का डील पक्की, बोलो डील पक्की। हमने हर कोचिंग सेंटर को बोलने के यस हमने तेरे से वो पता क्या बोलेंगे, DLP लिया। DLP क्या? डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, मतलब आया तो नहीं, वो पढ़ा हमारे पास। मेरे बच्चों मैं आज यहां प्रॉमिस भी करता हूं, चैलेंज भी करता हूं, 11th and 12th कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अजय सर, तनिषा मैम, यही है ना नाम, एंड विवेक सर एंड संजय सर, ओके दे आर द बेस्ट। 9 to 3 with them, after that with and making notes। और मेरे को व्हाट्सएप करेंगे आप, मेरे को व्हाट्सएप करेंगे आप, उनको ले लो, इधर ही लो, इनको लो, बोर्ड को नहीं, मेरे को व्हाट्सएप करेंगे ऑन दिस नंबर डेली अपने नोट्स, और मैं खुद चेक करूंगा फिजिक्स के। आई कैन हेल्प यू इन फिजिक्स, आई कैन हेल्प यू इन मैथ्स, आई कैन हेल्प यू इन केमिस्ट्री। बायो में मुझे एक ही चीज आती है, अमीबा। इज इट क्लियर? अब सीन वन, आप बाहर पीजी में हो, यहां हल्का सा सिर दर्द हो, मां बैठ जाती है बेटा क्या बात, दबा। वहां पीजी में सिर दर्द है, कोई पूछता ही नहीं, डिप्रेशन में, फिर आप दोस्त ढूंढोगे। अब यहां का लड़का जाता है चंडीगढ़, वहां पंजाबी बंदे हमारे जैसे फुकरे, बुलेट, पापा बुलेट चाहिए, पापा ये चाहिए। अब बुलेट ले लिया तो बुलेट के पीछे भी कुछ चाहिए, ओके। तो वो जो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री, वो जो बायो, जो मैथ, सबकी होगी डिफरेंट केमिस्ट्री। घर में झूठ बोल रहे हैं, वी आर रॉकिंग, इंटरनली वी आर शॉकिंग। मम्मी पेरेंट्स जो हैं वो किट्टी पार्टी में बोल रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, पहले तो स्टेटस सिंबल बुलाते हैं, हमने ना बच्चे को कोटा भेजा है या हमने बच्चे को चंडीगढ़ भेजा है। अच्छा, वो साथ वाली आंटी सोचेगी ले भी इसी का बच्चा सेलेक्ट होगा, लेकिन 2 साल बाद में नवंबर में आते हैं, अजय सर, हाँ जी सर इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा, पास जैसे ही करा दो। अजय सर बोलेंगे पहले धक्के खाने के लिए गए थे, हम बोल तो रहे थे दारला में पढ़ लो, DAV पढ़ लो, हम नहीं है यार, हम बाल काटते, हम भी तो पढ़ाते हैं। सो मेरे बचो इस माफिया से। ये कुलदीप गुलेरिया सर आपकी थिंकिंग है, मैं सबको दे रहा हूँ, ओके। ये DAV के डायरेक्टर भी हैं। तो DAV is very, I mean, great organization. I'm really very, I mean, Mr. Padam Suri, you did a great for our India. बेटा ये हमारी इकोनॉमी को लूट के खा रहे हैं, हमारे सिस्टम को लूट के खा रहे हैं, हमारी खुशियाँ लूट के खा रहे हैं, और हम लोग जिंदगी भी खुद हो रहे हैं। देखते हैं, मैं एक फोटोग्राफ देखा, कोटा में एक पंखे के इर्द गिर्द जाली लगी हुई थी। मैंने कहा क्यों, बंदा सुसाइड न करे रस्सी डाल के। और मुझे याद है शिमला में एक पांडे जी मुझे मिले, वो बिहार से थे, पता नहीं यूपी से थे, बायो के टीचर है, मैं नंबर भी दे दूंगा, अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बहुत सारे अपने टीचर्स फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहा हूं कि तुम बच्चों को फ्री पढ़ाओ यार यूट्यूब पे। वो तैयार हो गए हैं, मैं तो हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पक्का पढ़ाऊंगा,
सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे मेरे घूमना होता है, स्कूल विजिट्स। कई लोग होते हैं कैसे तुम मजे कर रहे हो, मजे कर रहे हो, बताओ, आपसे मिल रहा हूं, एम आई डूइंग समथिंग फॉर द नेशन? डू यू ऑल फील सो? फिर मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? वेपन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, with the students, overall, above all, by the all school teachers. स्कूल टीचर से बेस्ट कोई नहीं होता, वो रोज पढ़ाते हैं, इसलिए हमें कुछ लगता है मैं आज आया हूँ एक दिन के लिए तो मुझ में भी बहुत कमियां होंगी, उनसे घटिया ही हो सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं होऊंगा। अजय सर सब लोग बहुत अच्छे हैं, राइट? तो मेरे बच्चों, वो मेरे को बोलता पांडे जी, अरे शर्मा जी, मैं क्या, हाँ, अरे शिमला में हुक्बा नहीं है का? मैं क्या, हम देखता हूं यहां बलवा लगा है। तो मैंने पूछा क्या लगा है? बलवा लगा है, यहां पंखे का हुक होना चाहिए। मैं कहा पांडे जी ऐसा है, यहां ठंडी पड़ता है, जून जुलाई में भी ठंडी पड़ता है। मैं कहा हाँ। वो कुछ खा रहे थे किसी फंक्शन में, थोड़ी देर बाद वापस आए, आपसे एक बात पूछूं, आप कहाँ के? मैं कहा हम तो पटियाला के हैं। पटियाला ज़्यादा दूर नहीं ना, 150 किलोमीटर हम लोग आते रहते हैं, तो मेरे तो स्कूल विजिट्स होते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, फिर तो आपको बहुत ही नॉलेज है। मैं कहा फिर तो यहाँ बच्चा मरता भी कम होगा। मैं क्यों? सुसाइड नहीं ना कर सकता, पंखे की हुक्वा नहीं है। तो मेरे बच्चों, ये एक बच्चे के ऊपर स्ट्रेस का रीज़न क्या है? हम अपने पेरेंट्स को दोस्त नहीं मानते, हम अपने टीचर्स को दोस्त नहीं मानते, हम दोस्त मानते हैं उसको जिसको हम 14 मिनट में देखते हैं, यू आर द टोमेटो ऑफ माई सॉस। अरे छोड़ो यार, अभी हमारी ज़िंदगी फ्रेश है, नेसेंट ऑक्सीजन की तरह, हमें बहुत बड़ा करना है। विल यू ऑल फॉलो यूट्यूब? हाँ, मम्मी पापा को अगर शक पड़े कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, तो आप उनको बुला सकते हो पास में। सो हो गया सर कंप्लीट, बस 2 मिनट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैड अ लॉन्ग सेशन, हाउ इज इट? Will you all WhatsApp me? Yes, sir. Okay. Anybody would like to conclude the session with the final words? Anybody? One from boy side, one from girl side. Yes, you can. Anybody, you can come. Anybody can come. Beta, tum bhi aa jao. You want to say something? Mithil, come. So. Yeah. Would you like to say something? Moment she's thinking. Okay. Anybody else? Would you like to say something? Okay, start. So, work very hard. Keep on thinking meanwhile. Work very hard, and इस session से कुछ फायदा हुआ? Yes. So this will be uploaded by Friday night, and you can see it, okay, on the Vipin Sharma Physics channel. ठीक है? And हाँ जी. So in this session, we all know about how a student can undergo stress and what are the various reasons for it. We also learned about some of the study techniques which we should follow. We know that we can follow YouTube. On YouTube, we should first see the lessons of the teachers about a specific topic, and we can make notes related to it. And then after making notes, we should message them to sir. Or Ajay sir, anybody. Is that right? Yes. Anything else? Think? I'm here. So I promise you to give you any doubt session. You WhatsApp me any topic, any numerical, and I will upload. ठीक है? मैंने स्पेशली 10th को बहुत कम लेक्चर दिए हैं, नॉर्मली 11th 12th के रहते हैं, लेकिन from today onwards I'm going to give lectures for you specially. I can help you in physics a lot. If I can, I will be very lucky. And I'm grateful to all of you and who had listened with patience 2 hours. Okay. So finally, kuch aaya yaad? Yes, sir. We also get to know that we should always love ourselves. Ourselves are our best friends. And at least we should spend 10 to 30 minutes with ourselves even during the night time. We can just go and stand in front of the mirror and can talk about just 30 minutes about what we did in the whole day, and should praise ourselves to all the things which we did, and we should never demoralize ourselves and should always be self-confident. Yeah! Yes!
नॉट मिरर ओनली, वॉक एंड टॉक विद योर सेल्फ. लोग बोलेंगे पागल है, अकेले बातें करते जा रहा है. खुद से बात करो, मतलब कहने का ये है. और जब भी मुश्किल आए तो क्लोज आइज, रिकॉल पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. सर 1 मिनट आ जाइए सर. वो आई विल. सर सेशन इज ओवर एंड आई एम ग्रेटफुल टू अजय सर, ईस्ट एंड द बेस्ट. Have you learnt? Yes, sir. So, sir, final. Have you enjoyed? Yes, sir. Vipin sir, thank you very much for sparing time for us, for our kids. Right, students, have you enjoyed? Have you learnt something? Yes, sir. Right, whatever you have learnt, whatever the sir told you, keep that in your mind, and use it in your day-to-day, practice. Okay. Sir. मैंने Thank you very much. बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है. ये सारे बच्चे 11th में यही हैं, साइंसेस में, जो साइंस वाले हैं. कॉमर्स वाले तो चलो होंगे ही. और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया और मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि हमने, बोलो, वी ऑल प्रॉमिस टू गेट फर्स्ट रैंक, नॉट ओनली इन CBSE but in JEE and NEET under the dynamic guidance of Honorable Principal Staff of DAV Ambuja, and in 2025 we make the headlines in the newspaper. प्रॉमिस है, और मेरी कंट्रीब्यूशन भी मिलेगी. Make this promise with yourself, right? Beside to promise it with us or with Vipin sir, first make this with yourself, then only you will be successful in it. Thank you very much sir. And thank you beta, you can stop it. वो आ रहा हूं मैं.